आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत सुधा पर बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं तृतीय पाठ तीसरा पाठ जिसका नाम है स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भर। तो अवश्य ही सभी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इस विषय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस पर अनेक कार्य कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। तो यहाँ पर इस पाठ में दो मित्रों के बारे में आत्मनिर्भर के स्वावलंबन के क्या क्या फायदे हैं उनके बारे में विस्तृत विवेचना की गई है। तो आइए सीखना प्रारंभ करें। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति ही यानी कृष्णमूर्ति और श्रीकंठस्य च मतलब और श्रीकंठ, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम यानी दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ यानी जो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दो जो मित्र थे उनमें श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध यानी धनी थे, धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः इसलिए तस्य भवने श्रीकंठस्य भवने यानी इसलिए श्रीकंठ के भवन यानी घर में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधनानि सुख के साधन आसन थे। सुख के साधन जैसे गाड़ी है, घर में नौकर है, पंखे हैं, एसी है, कूलर है, यानी सुख के जो ये सब साधन है वे सब थे क्योंकि उनके पास पैसा था। तस्मिन विशाले भवने उसके विशाल घर में चत्वारिंशत् यानी 40 स्तंभाः यानी खंभे थे, आसन थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु और इतना बड़ा उसका मकान था, घर था कि अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50 गवाक्षाः 50 गवाक्षाः खिड़कियाँ 50 खिड़कियाँ चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि और चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44 द्वाराणि दरवाजे। 37 विद्युत व्यजनानि च आसन् यानी 36 विद्युत व्यजनानि च आसन् बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र यानी श्रीकंठस्य गृहे श्रीकंठ के घर में 10 सेवक 10 जो काम करने वाले जो नौकर हैं वे निरंतरम यानी लगातार कार्यम कुर्वन्ति स्म लगातार कार्य करते थे क्योंकि इतना बड़ा उसका विशाल मकान था। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन यानी उनके पास सामान्य रूप से ही पैसे थे, ज्यादा नहीं थे। तो निर्धन यानी धनहीन यानी गरीब। कृषक दंपति किसान पत्नी थे। यदि किसान है तो किसान के पास इतना सारा पैसा नहीं रहता जिससे वो बहुत सारे सुख के जो साधन है उनका वो प्रयोग कर सके, उपभोग कर सके। इसलिए करें परम कृष्ण मूर्ति माता पिता चा निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्। तस्य गृहम यानी उसका घर आडंबर विहीनम यानी दिखावे से रहित यानी ऐसा कुछ भी नहीं था कि एसी लगा हो, कूलर हो और बहुत सारा जो है डेकोरेट हो, ऐसा ये सब चीज यानी दिखावे से रहित था यानी सामान्य ही। आडंबर विहीनम साधारण आसीत दिखावे से रहित साधारण यानी सामान्य घर था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगतः।
अगच्छत। एकदा एक बार श्रीकंठः श्रीकंठ तेन यानी उसके सह साथ प्रातः सुबह 9 वादने यानी 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत उसके घर गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ यानी कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया, कृष्णमूर्ति के घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र यानी कृष्णमूर्ति के घर में, कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। कृष्णमूर्ति तस्य उसके माता पिता स्वशक्त्या यानी अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य जितना उनके पास जो कुछ उपलब्ध थी सामग्री उससे श्रीकंठ का आतिथ्यम यानी अतिथि सत्कार स्वागत अकुर्वन् किए। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अपने सामर्थ्य अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि स्वागत किए। एतत् दृष्ट्वा यह दृष्ट्वा देखकर श्रीकंठः कथयत् श्रीकंठ बोला मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मित्र यहाँ पर संबोधन का चिन्ह है ना ये, हाँ संबोधित करते हुए कह रहा है कि मित्र हे मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि। अहम मैं भवतां आपके सत्कारेण यानी स्वागत से संतुष्टः अस्मि संतुष्ट हूँ। मैं आपके स्वागत से संतुष्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने जो मेरा स्वागत किया है आपके माता पिता उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं आपके स्वागत से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, केवल इदम एव यही मम दुखम मेरा दुख, यत जो तव गृहे तुम्हारे घर में एकोपि भृत्यः नास्ति, एकोपि एकः अपि एक भी भृत्यः नौकर नास्ति नहीं है। केवलम इदम एव मम दुखम, केवल मेरा यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्यः यानी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम, मम सत्काराय मेरे स्वागत करने के लिए भवतां बहु कष्टम जातम आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। परम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत काम करने वाले बहुत नौकर है। कर्मकराः यानी नौकर। मम गृहे मेरे घर में तो निश्चित रूप से बहवः बहुत सारे कर्मकराः नौकर सन्ति हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला मित्र हे मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 कर्मकराः यानी नौकर सन्ति हैं। तेचा और वे हैं 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आँख, 2 श्रोत्रे और 2 कान। यानी इस तरीके से मेरे कितने भी हैं 8 काम करने वाले मेरे नौकर हैं। 2 पैर 2 हाथ 2 नेत्र यानी आँख 2 कान। ऐसे जब उसने बोला तब देखो आगे क्या कहता है। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, एते ये सब प्रतिक्षणम यानी हर एक समय प्रतिपल मम सहायकाः ये मेरे साथ रहते हैं मेरी सहायता करते हैं। किंतु लेकिन तव भृत्याः तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र च यानी परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और सब जगह उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति उपस्थित नहीं हो सकते। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो स्वकार्याय भृत्यादीनः, तुम तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए भृत्यादीनः नौकरों पर निर्भर हो आश्रित हो।
तुम तो स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों पर निर्भर हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, यदा यदा यानी जब जब ते वे नौकर अनुपस्थिताः उपस्थित नहीं रहते हैं, गैरहाजिर रहते हैं, कार्य करने नहीं आते। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब वे उपस्थित नहीं रहते। तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तदा तदा तब तब तुम कष्टम दुख अनुभवसी, दुख का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता में तो सर्वदा हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कदापि कष्टम न भवति, कदापि कभी भी कष्ट दुख नहीं भवति होता है। उसने कहा स्वावलंबन में तो कभी भी कष्ट नहीं होता है। जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तभी हमें दुख प्राप्त होता है। श्रीकंठ अवदत्त, तब श्रीकंठ को समझ में आ गया। तब श्रीकंठ अवदत्त, श्रीकंठ बोला मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारी इन बातों को श्रुत्वा सुन करके, मम मनसि मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में महती यानी अत्यंत प्रसन्नता जाता, मेरे मन में अत्यंत प्रसन्नता हो गई, यानी मेरा मन बहुत ही प्रसन्नचित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया, मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब अधुना यानी अब, अहमपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि स्वयं ही करना चाहता हूँ। आगे कह रहा है भवतु, ठीक है, सार्धद्वादशवादनम इदम, 12:30 बज गए, अब घर भी चलना होगा। सांप्रतम गृहम चलामी, अब घर को जाता हूँ। इस तरीके से ये पाठ भी समाप्त हो गया और हमें इस पाठ से शिक्षा भी मिलती है कि जितना भी संभव है अपने कार्य स्वयं करें और आत्मनिर्भर हो, किसी पर आश्रित ना हो। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः धन्यवादः, नमो नमः।